जी तो नाजरीन, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा? आइंदा माली साल के 8,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर होगा। दिफा के लिए 1,330 अरब मुख्तस किए जाएंगे। सब अपना अपना बजट बना लें। हुकूमत का आइंदा माली साल के 8,000 अरब रुपए से ज़ायद का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। FPR की वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। सूद की अदायगियों की मद में 3,105 अरब रुपए रखे जाएंगे। विफाकी तरक्याती बजट का हुजम 900 अरब रखने की तजवीज़ है, जबकि दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की जाएगी। आइंदा माली साल के लिए इक्तसादी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि महंगाई का हदफ 8% रखे जाने की तवक्को है। ज़राई शोबे की पैदावार का हदफ 3.5%, सनती शोबे का पैदावारी हदफ 6.5%, खदमात के शोबे का पैदावारी हदफ 4.7% और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे का पैदावारी हदफ 6.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। बजट खसारा 6% और करंट अकाउंट खसारे का हदफ 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स रखे जाने की सिफारिश की जाएगी। बरामदात 26 अरब 80 करोड़ डॉलर्स, जबकि तिजारती खसारे का हदफ 28 अरब 50 करोड़ डॉलर्स मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। तो बात हो रही है बजट की नाजरीन, तो आइंदा साल के बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट ज़ीशान मर्चेंट। ज़ीशान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक अहम दिन है, विफाकी बजट पेश किया जाएगा। और अगर हम बात करें टैक्सेस के हवाले से, तो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, इनकम टैक्स की बात की जाए, जनरल सेल्स टैक्स की बात की जाए और ड्यूटीज़ की बात की जाए, तो उसमें हुकूमत जो है वो टैक्सेस को कम कर रही है, इस शरह को कम कर रही है। इससे नॉर्मल बंदे को तो फ़ायदा होगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इस हदफ को कैसे हासिल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक जनरल फिनोमेना, एक जनरल फैक्ट है कि जितना टैक्स रेट कम होता है उतना ही लोग टैक्स देने पे आमादा होते हैं। जितना हायर टैक्स रेट होगा उतना लोग जो है उस सिस्टम से भागते हैं। और एक ये भी फैक्ट है कि दुनिया में कोई भी खुशी से टैक्स नहीं देता, टैक्स उसकी जेब से निकाला जाता है। तो अब जो हदफ पाकिस्तान ने तय किया है अगले साल का, उसमें जो एडिशन है, अगर करंट ईयर से देखा जाए तो तकरीबन 1,000 बिलियन का एडिशन है, क्योंकि इस साल 4,600 और अगले साल 5,800 की बात कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है उसमें एक तो उससे रेवेन्यू जनरेशन होगा, मजीद उससे टैक्सेस आएंगे। और इसी तरीके से जब टैक्स रेट को कम किया जाएगा तो यकीनन लोग वॉलंटरीली भी सिस्टम में आएंगे। आपको याद होगा कि 2018 में जब इमरान खान साहब ने एक आवाज़ लगाई थी कि लोगों को टैक्स देना चाहिए और लोग खुद से टैक्स दें, तो एकदम से बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था, उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अब वो वक्त दोबारा से एक दफ़ा आ गया कि हमें अपनी एज अ पाकिस्तानी अपनी ज़िम्मेदारी को जो है उसका एहसास करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें टैक्स देना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब हम टैक्स दें तो हमें ये सवाल भी करना पड़ेगा कि हम जो टैक्स दे रहे हैं उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, क्योंकि ये वन वे स्ट्रीट नहीं चल सकती। और जब आप टैक्स दें तो टैक्स का आपको हिसाब मिलना चाहिए। मैं समझता ये हूँ कि मुश्किल तो नहीं है कि टैक्स रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करना, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग और एक आम आदमी को जब एजुकेट करके और उसको बताया जाएगा कि इसके फ़वाइद ये हैं और ये इस तरीके से आपको वापस मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये हदफ हासिल करना इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद है ज़ीशान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे वकास अजीम। वकास, बजट पेश किया जा रहा है, तो इस बजट के जो है वो खदोखाल के हवाले से कुछ बताइएगा। जी देखें, आज वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पार्लियामेंट में आज शाम में बजट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन उससे बजट पेश करने से कबल वज़ारत ख़जाना और पाकिस्तान के दरमियान, वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान जो है मुज़ाकरात जारी हैं और कुछ जो उमूर जिनके ऊपर अभी तक इत्तेफ़ाक़ राय नहीं हो सका उनके ऊपर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ख़ासतौर पर बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ये बात भी IMF से मनवाने की कोशिश कर रहा है कि इनकम टैक्स के जो
स्लैब्स हैं उसको उसमें इजाफा ना किया जाए, मज़ीद इनकम टैक्स ना लगाया जाए। जिनकी हजम तकरीबन 150 से लेकर 200 अरब रुपए तक बनता है वो इजाफी टैक्सेस ना लगाए जाएँ, और जो ज़रूरी टैक्स छूट हैं वो भी पाकिस्तान की ये कोशिश है कि आइंदा बजट में जारी रखी जाए। लेकिन इसके साथ साथ IMF का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर ये टैक्स छूट जारी रहती हैं तो फिर पाकिस्तान अपना 5,829 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ है वो हासिल नहीं कर सकेगा। इसलिए IMF ये चाहता है कि जो इजाफी टैक्सेस हैं वो भी लगाए जाएँ और जो टैक्स छूट है वो भी कम से कम रखी जाए। आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ये हतमी मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान की भरपूर तरीके से ये कोशिश होगी कि आवाम के ऊपर कम से कम बोझ डाला जाए। ख़ासतौर पर जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं उनके लिए जो तनख्वाहों में इजाफा किया जाना है 10 से लेकर 15% तक, वो मुतालबा IMF से मनवाया जाए, क्योंकि IMF की ये भी शर्त है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाए और पेंशनर्स को जो टैक्स छूट दी गई है वो भी ख़त्म की जाए। इसके साथ साथ ये भी पाकिस्तान कोशिश करे। हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक जानिब तो बजट पेश किया जा रहा है तो दूसरी जानिब जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखिए, आज वफाकी बजट जो पेश किया जा रहा है इसके मौके पर आज जो वफाकी सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ कोर कमेटी है उसकी कॉल पर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो अलाइंस है उसकी अम्ब्रेला के नीचे जितनी भी जमातें हैं वो सारी एहतजाज कर रही हैं। मौजूद हूँ इस वक्त मैं पाक सेक्रेटेरिएट के मरकज़ी गेट पर। पाक सेक्रेटेरिएट का मरकज़ी गेट आज सुबह जो है दफ्तरी औकात से पहले ही बंद कर दिया गया था। तमाम किस्म की आमदोरफ़्त सरकारी मुलाजमीन की गाड़ियों की इस गेट से बंद कर दी गई थी। सरकारी उमूर पाक सेक्रेटेरिएट में तमाम वजारतों महकमों डिवीजन में आज सुबह से बुरी तरह मुतासर हैं। सरकारी मुलाजमीन सरापाए एहतजाज हैं। पाक सेक्रेटेरिएट की वजारतों महकमों डिवीजन के मुलाजमीन के साथ साथ दीगर जो तंजीमें हैं ISCO, पाक PWD, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA जैसे कहा जाता है, उसके सरकारी मुलाजमीन और दीगर 20 से ज़ायद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बाबर, हम दोबारा से रुख करेंगे ज़ीशान मर्चेंट साहब का। ज़ीशान साहब, आप कह रहे थे कि आवाम को मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो टैक्स दें, लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी क्रिएट होता है कि अगर टैक्सेशन जो पॉलिसीज़ हैं उनको वाज़ेह नहीं किया जाएगा तो फिर किस तरह से इनकरेज किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि अगर हुकूमत जो है वो टैक्सेस में इजाफा करती है और इस हवाले से अगर बर्डन पड़ता है आवाम पर, जिस तरह ये भी बताया गया कि IMF ने जो हदफ दिया है वो है 5,819 अरब का जो हदफ है IMF ने पेश किया है, तो इस हवाले से पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए इस तमाम तरह हदफ को मीट करने के लिए? देखिए, बर्डन की जहां ठीक है, ज़ीशान मर्चेंट से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि आज बजट पेश किया जाना है और इस हवाले से अगर बात की जाए इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स वसूलों का हदफ जो है वो 2032.56% रखा गया है। तो ज़ीशान साहब, आप बताएं, आप राब्ता कुछ मुनक़ता हुआ था, ज़रा कंटिन्यू करिएगा प्लीज़। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो सेल्स टैक्स होता है ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। सेल्स टैक्स जो है अमीर और गरीब के दरमियान का फ़र्क नहीं देखता। जो उसे ख़रीदता है, यानी जो भी कमोडिटी या कंजम्पशन बेस्ड आइटम्स को ख़रीदता है, ये उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो एक तो इस टैक्सेशन को उसी वक्त ख़त्म किया जा सकता है कि जब लोग जिनकी जो इनकम जितना कमा रहे हैं वो उतना टैक्स दें। इसमें इस वक्त जो एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है, दो सेक्टर्स पे नजर आता है कि जो एक रिटेल सेक्टर है और एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है। दोनों जगह पे जो है, एक जगह पे फेडरल टैक्स लगाने में नाकाम हो गई है, दूसरी जगह पे जो है प्रोविंसेस जो है वो टैक्स लगाने में नाकाम हो गई, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चरल टैक्स है, इनकम टैक्स, हम हर जगह पे इसका ऑर्डिनेंस है, नाफिजुल अमल में है, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो रही। और इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं रिटेल सेक्टर की, तो रिटेल सेक्टर जो है वो उसका ताल्लुक फेडरेशन से है और वहाँ फेडरेशन हर साल कोई ना कोई रिटेलर्स की तरफ से एक मुजाहरा होता है और उसके बाद कोई ना कोई समझौता हो जाता है। तो इस चीज़ को देखना अब बहुत ज़रूरी है। एक दुनिया में कॉन्सेप्ट है, हम बाहर के किसी भी मुल्क में जाते हैं तो जब हम मोबाइल कार्ड खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है पे एज यू गो, कि जितना का क्रेडिट डलवाओगे उतना इस्तेमाल करोगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें। इसी तरीके ये एक यूनिक सिस्टम है कि जिसको पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें। जो है जैसे मोबाइल के स्क्रैच कार्ड्स हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के भी स्क्रैच कार्ड्स को कहीं ना कहीं मुतारिफ कराना चाहिए कि जितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दोगे
उतने जो है यूनिट्स कंज्यूम करोगे, जब वो खत्म हो जाएगा बिजली खुद बंद हो जाएगी। तो इसी तरीके से टैक्सेशन के निज़ाम को भी कहीं ना कहीं लेके आना पड़ेगा। रिटेलर्स से जो टैक्स नहीं मिलता उसको फिक्स टैक्स से कवर किया जा सकता है। ये स्कीम्स FBR को हम मुतअद्दिद दफा दे चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि जैसे जिशान साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मदिया, बजट तकरीर के दौरान जो एहतजाज जारी है उस हवाले से भी हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। अवैस कियानी, बजट पेश किया जा रहा है लेकिन अपोजिशन जो है वो भी मुतहरिक हो गई है। इजलास का अहवाल बताइएगा, कौन कौन शरीक हुआ है और क्या हिकमत अमली बनाई गई है? इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि एक तरफ वबीना का इजलास जारी है तो दूसरी तरफ अपोजिशन भी आज के फाइनेंस बिल की मुखालफत के लिए भरपूर जो है अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। इस वक्त मिनिस्टर इनकलेव में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नून लीग का जो एडवाइजरी जो इजलास चल रहा है, जिसमें 6 लोग जो है इस वक्त नून लीग के, जिसको ब्रेन समझा जाता है, वो यहाँ पर शरीक हैं, जिसमें स्ट्रेटजी मुरतब की जा रही है नून लीग की कि कैसे जो है हमने गवर्नमेंट के जो आज के जो फाइनेंस बिल है उसकी मुखालफत करनी है और जो है अवाम के हवाले से जो अवाम के जो मुतालबात हैं वो हमने रखने हैं। तो ये जो मिनिस्टर इनकलेव में जो नून लीग का जो इजलास जारी है उसके बाद 3 बजे आज अपोजिशन का मुश्तरका इजलास होना है, जिसको इस सदारत जो है शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर ने ही करनी है। और आज के जो कौमी असम्बली का जो इजलास जो जिसमें हुकूमत अपना बजट लाने जा रही है, तीसरा बजट लाने जा रही है, उसकी भरपूर मुखालफत और उस हवाले से तैयारियां तमाम तर जो है वो जारी हैं। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो ख़वातीन को टास्क दिया गया है एहतजाज का कि वो बैनर्स लेकर आएंगी और इसके साथ जो स्पीकर के जो डाइस है और साथ ही साथ जहाँ पर शौकत तरीन जो बजट आज पेश करेंगे, तकरीर करेंगे, उस हवाले से जो टीमें हैं वो तश्कील दी जा रही हैं। जो 3 बजे का इजलास होगा उसमें तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो अपनी तजवीज़ देंगी आज के इजलास के बारे में। तो वो जो अपोजिशन का जो एक हिकमत अमली है वो भरपूर जो है इस वक्त तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यहाँ से कुछ ही फासले पर जो है PM हाउस में एक अहम तरीन इजलास जारी है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों, पेंशन के साथ जो दीगर जो मामलात हैं उसकी मंजूरी दी जाएगी और उसके फौरी तौर पर पार्लिमानी जो कमेटी का जो इजलास है, जो पार्टी का इजलास है और जिसमें इत्तेहादियों को भी बुलाया गया है। उसके बाद वज़ीर आज़म ने इनके लिए एक जो है लंच का भी एहतमाम किया गया और उसके बाद जुमे के बाद जो है 4 बजे के करीब जाके जो है तमाम अरकान को हिदायत की गई है कि अपनी हाज़िरी जो है वो असम्बली में यकीनी बनाएं। तो इस वक्त इस्लामाबाद में अपोजिशन और हुकूमत जो है वो आज के फाइनेंस बिल की को पेश करने के हवाले से और उसकी मुखालफत के हवाले से अपनी अपनी तैयारियों में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वकास अजीम आपका भी शुक्रिया, बाबर शहजाद तुर्क आपका भी शुक्रिया, ज़ीशान मर्चेंट साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन 10% बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक 10% इजाफे की तजवीज़ विफाकी काबीना के इजलास में ज़ेर बहस है। विफाकी काबीना की हतमी मंजूरी के बाद मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान बजट तकरीर में होगा। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन 10% बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक 10% इजाफे की तजवीज़ विफाकी काबीना के इजलास में ज़ेर बहस है, जबकि विफाकी काबीना की हतमी मंजूरी के बाद मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान बजट तकरीर में किया जाएगा। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन 10% बढ़ाने पर इत्तफाक हो चुका है। ये एक बड़ी खबर है और ज़राए के मुताबिक 10% इजाफे की तजवीज़ विफाकी काबीना के इजलास में ज़ेर बहस है, जबकि विफाकी काबीना की हतमी मंजूरी के बाद मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान बजट तकरीर में होगा। इस हवाले से आपको बताएं कि पेंशनर्स की जो है उसमें पेंशन में इजाफे की जो तजवीज़ है उस पर इत्तफाक कर लिया गया है। और बजट आने से पहले ही खवातीन परेशान हो गई हैं, कहती हैं कि चाहे सब कुछ महंगा हो जाए लेकिन मेकअप महंगा नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद से सबा वजीर की रिपोर्ट देखिए। कंसिडर दिस कि इसकी प्राइसेस को ज़्यादा ना अपग्रेड किया जाए, उनको उन्हीं प्राइसेस पे अगर कर किया जाए कॉम्प्रोमाइज़, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द फीमेल एज वेल। सजना सवरना किसे पसंद नहीं। नए दौर में 16 सिंगार की जगह कॉस्मेटिक्स ने ले ली। मेकअप के बगैर खवातीन खुद को अधूरा समझती हैं।
बजट से जहां सब परेशान हैं, वहां खवातीन को भी परेशानी लाहक हो गई है। कहती है सब कुछ महंगा कर दो, मेकअप महंगा ना करो। जब भी बजट आता है ना तो हुकूमत सबसे पहले मेकअप के पीछे पड़ती है और मेकअप मेरे ख्याल में तो महंगा नहीं होना चाहिए। खवातीन मेकअप की बढ़ती हुई कीमतों को अपने खिलाफ साजिश समझती हैं। कुछ का तो यहाँ तक कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना दोभर कर रखा है। मेकअप भी महंगा हो गया तो हम किसी और को कैसे मुंह दिखाएंगे। कॉस्मेटिक्स अगर बहुत महंगे हो जाएंगे तो लेडीज बहुत मुश्किलों से खरीद सकेंगी। ये लेडीज के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मर्दों के लिए भी एक शौक होगा। कोई तकरीब हो या फिर आउटिंग, खवातीन मेकअप के बगैर कम ही नजर आती हैं। इसीलिए तो बजट ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। कैमरामैन अरसलान बलोच के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के हमारे साथ रहिए। मुजफ्फराबाद आज़ाद पतन के मकाम पर गाड़ी दरिया जहलम में जा गिरी। गाड़ी में मेंबर कानून साज असम्बली और नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार सगीर चोगताई और उनका ड्राइवर सवार था। दोनों की तलाश जारी है। मुजफ्फराबाद आज़ाद पतन के मकाम पर गाड़ी दरिया जहलम में जा गिरी। इस गाड़ी में मेंबर कानून साज असम्बली और नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार सगीर चोगताई और उनका ड्राइवर सवार था। FIA का कहना है कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, जिस पर जहांगीर तरीन ने कहा अल्लाह का शुक्र है, महीनों की तवील तफ्तीश के बाद FIA ने गिरफ्तार ना करने को तस्लीम किया है। FIA को लाखों दस्तावेजात पेश की, कहा मेरे मुकदमात का बजट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन की जानिब से कहा गया कि अल्लाह ताला का शुक्र है। खुशी है मुझे कि 10 महीने की तवील तफ्तीश के बाद मेरे कम अज़ कम 100 मेरे या मेरे कंपनी के लोगों के चक्कर लगे हैं। FIA में लाखों डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं, सबूत, और आखिर मुझे बड़ी खुशी है कि आज FIA ने खुद कोर्ट में एडमिट किया है कि हमें गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं कानून को हमेशा से फेस किया है और मैं फेस करता रहूँगा। देखें, ये जो FIR है मेरे ऊपर, इनका और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान फ़लस्तीन अमन सिफारती मिशन और इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जी बिल्कुल, तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी में मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान फ़लस्तीन में अमन सिफारती मिशन, इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और पाकिस्तानी निजात जाहिद कुरैशी अमरीकी तारीख के पहले मुसलमान फेडरल जज बन गए हैं। अमरीकी सेनेट ने जाहिद कुरैशी को बतौर फेडरल जज तैनाती की भारी अक्सरियत से मंजूरी दे दी। First Muslim American in U.S. history to serve as an Article 3 federal judge. पाकिस्तान के लिए एजाज, अमरीकी मुसलमानों के लिए एजाज, आलमे इस्लाम के लिए एजाज। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खानदान से ताल्लुक रखने वाले जाहिद कुरैशी अमरीका की 244 साल तारीख के पहले मुसलमान फेडरल जज बन गए। अमरीकी सेनेट ने जाहिद कुरैशी की बतौर फेडरल जज तैनाती की मंजूरी दे दी। तैनाती के हक में 81 जबकि मुखालफत में सिर्फ 16 सेनेटर्स ने वोट दिया। The yeas are 81, the nays are 16. The nomination is confirmed. Under the previous order, the motion to reconsider is considered made and laid upon the table, and the President will be immediately notified of the Senate's action. पाकिस्तान निजात तारकीन वतन के बेटे जाहिद कुरैशी सन 1975 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए। न्यू जर्सी में परवरिश पाई और वहां से ही कानून की डिग्री भी हासिल की। जाहिद कुरैशी सन 2019 से न्यू जर्सी में मजिस्ट्रेट जज की हैसियत से जिम्मेदारियां निभा रहे थे। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। एविएशन डिवीजन के लिए 4 अरब 29 करोड़ का तरक्याती बजट मुकर्रर किया गया है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास, बताइएगा इस हवाले से। वकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की तफसीलात 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अगले माली साल के दौरान जो वफाकी तरक्याती बजट है इसका मजमूई हजम 900 अरब रुपए मख्सूस किया गया है, जिसमें वजारत बहरी उमूर के लिए जो बजट है वो
तकरीबन 4 अरब और 66 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके साथ साथ जो दीगर वजारतें हैं उनके लिए तकरीबन 672 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है और एविएशन डिवीजन के लिए 4 अरब 29 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। काबीना डिवीजन के लिए 56 अरब 2 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए तरक्याती बजट का हुजम 14 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। कॉमर्स डिवीजन के लिए 30 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट है। वजारत तालीम और तरबियत के लिए 9 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है, जबकि वजारत खजाना के तरक्याती मंसूबों के लिए 94 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 37 अरब रुपए का बजट रखा गया है, जबकि वजारत हाउसिंग और तामीरात के लिए 14 अरब 94 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। वजारत इंसानी हकूकों को अगले माली साल के दौरान 22 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि वजारत सनत पैदावार को 3 अरब का तरक्याती बजट मिलेगा और वजारत इत्तलात के लिए जो आइंदा माली साल का तरक्याती बजट है वो 1 अरब और 84 करोड़ रुपए है। इसी तरह वजारत IT के लिए 8 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, जबकि बैन सूबाई राब्ता के लिए 2 अरब और 56 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। वजारत ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के बावजूद कौमी एयरलाइन की बेहतर कारकर्दगी, PIA का ऑपरेटिंग खसारा 7 अरब रुपए से कम होकर सिर्फ 68 करोड़ रुपए रह गया है। साल 2020-21 में PIA की मजमूई आमदन 97 अरब 8 करोड़ रही है। कोरोना वबा के खतरात के बावजूद कौमी एयरलाइन की बेहतर कारकर्दगी देखने में आई है। PIA का ऑपरेटिंग खसारा 7 अरब रुपए से कम होकर सिर्फ 68 करोड़ रुपए रह गया है। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान जावेद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, PIA में इस्लाहात का अमल जारी है और इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट में PIA की कारकर्दगी सामने आई है। कौमी एयरलाइन की कारकर्दगी कोरोना के बावजूद मजमूई तौर पर बेहतर रही और इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में PIA की मजमूई आमदन 97 अरब 8 करोड़ रुपए रही, जबकि PIA का ऑपरेटिंग खसारा 7 अरब रुपए से कम होकर 68 करोड़ रुपए हो गया। और इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान बैरून मुमालिक फंसे पाकिस्तानियों के लिए खसूसी परवाजें चलाई गईं और मजीद ये कहा गया कि आमदन बढ़ने के लिए इजाफी सामान, ओवर सीटिंग समेत मुख्तलिफ सहूलतों पर चार्जेस वसूल किए गए, जबकि 2019 की निस्बत 2020 में जहाज़ों की तादाद में कमी हुई लेकिन रूट्स में इजाफा हुआ। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। शॉर्टफॉल का सामना है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का पैदावारी शॉर्टफॉल 4250 मेगावाट है। बिजली का टेक्निकल शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार 21250 मेगावाट है और मुल्क भर में तलब 25000 मेगावाट है। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क को बिजली से मुतालिक 2 तरह के पैदावारी और टेक्निकल शॉर्टफॉल का सामना है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का पैदावारी शॉर्टफॉल 4250 मेगावाट है, बिजली का टेक्निकल शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट है। और यहां पर आपको बताएं कि लाहौर सर्विसेज अस्पताल का गायनी ब्लॉक मैदान जंग बन गया। मरीज के चेकअप पर अस्पताल मुलाजमीन आपस में झगड़ पड़े। मुलाजमीन की एक दूसरे पर मुक्कों, लातों और घूंसों की बारिश, जिसके मनाजिर आप 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आजादाना घूंसों और लातों और मुक्कों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस। बाखबर